मेरी आज की कहानी का शीर्षक है प्रेम की सीमा। नैना बिटिया की शादी होने वाली थी। घर में खुशियों का माहौल था। रिश्तेदारों का घर पर आना जाना लगा हुआ था। शाम के 7 बजे थे। गुप्ता जी, जो नैना के ड्रेस डिज़ाइनर थे, घर पर आए हुए थे। नैना बिटिया के लिए शादी का जोड़ा लेकर आए थे। नैना को गुप्ता जी के डिज़ाइनर्स कपड़े बेहद पसंद आते थे। नैना ही पसंद करके आई थी अपनी शादी के लिए यह डिज़ाइनर सूट। नैना के पिता मिश्रा जी ने नैना की माँ को आवाज़ लगाई, अरे शांति, देखो गुप्ता जी आए हैं, जरा नैना को बुलाना। शांति पूरे घर में नैना को छान मारती है, पर उसे न पाकर बड़ी चिंतित भी हो उठती हैं। गुप्ता जी तो वापस चले जाते हैं, परंतु मिश्रा जी आग बबूला हो रहे थे। वे चुपचाप सोफे पर बैठे सोचने लगे, आखिर इस वक्त भला नैना कहाँ गई होगी। शाम से रात होने को थी। घर में निस्तब्ध पसरा था। सब चिंतित बैठे थे। किसे पता था कि नैना के इरादे कुछ और ही थे। न जाने कब वह अपना सामान लेकर घर से निकल चुकी थी। आखिर वह करती भी क्या। अपने प्यार से मुंह मोड़ लेना उसके बस में न था। वह अपने आकाश से मिलकर कुछ बोलना चाहती थी, पर आकाश है कि न तो नैना को फोन करता था, न नैना के फोन का कोई जवाब देता था, न फोन रिसीव ही करता था, और ना ही वह नैना से मिलना चाहता था। रात के करीब 11 बजे थे। दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनकर आकाश जाग गया। आगे बढ़कर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने नैना को देखकर दंग रह गया। वह कुछ न बोल पाया। मुझे मालूम था, इतनी रात को मुझे यहाँ देखकर तुम जरूर हैरान हुए होगी। क्या मैं तुम्हारे कमरे में जा सकती हूँ आकाश? नैना ने साहस जुटाते हुए कहा। आकाश मनी मन यह सोचकर घबरा रहा था कि कहीं मम्मी पापा जाग न जाएं, इसलिए वह नैना को लेकर अपने कमरे में पहुंच गया। बड़ी धीमी आवाज में वह पूछ बैठा, क्या तुम घर से निकल कर आई हो? नैना ने भी दबी आवाज में कहा, हाँ। यह सुनकर आकाश चौंक उठा। वह समझ गया था कि नैना को घर पर न पाकर उसके परिवार वालों की शक की सुई उस पर ही जाएगी और बहुत बड़ा एक हंगामा हो जाएगा। नैना बहुत शांत और कॉन्फिडेंट थी। वह कहने लगी, मैं यह सब तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ आकाश। चलो हम कहीं चले जाएं और वहां जाकर शादी कर लें। वापस आने पर हमारे घर वाले हमें ज़रूर अपना लेंगे, और यदि नहीं अपनाया तो हम है ना एक दूसरे के लिए हम आपस में अपना वादा निभाएंगे। नहीं नैना, ये कदम गलत है। हमारे बीच जो भी था, हम उसे और आगे नहीं बढ़ा सकते। जिस दिन तुम्हारी शादी तय हो गई, उस दिन से हमारे रास्ते भी अलग हो गए हैं। माँ ने मेरे लिए भी एक एनआरआई लड़की पसंद की है। वो अमेरिका में रहती है। कल वो हमारे यहाँ आने वाली है, और अब मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। तुम किसी और की दुल्हन बनने जा रही हो, इसलिए तुम्हारी ये हरकत अच्छी नहीं है। तुम्हारा यहाँ इतनी रात को भाग कर आना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बेहतर यही होगा तुम वापस चली जाओ। आकाश बड़ी सहजता से नैना को खरी खोटी सुना रहा था। नैना के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। वह सोचने लगी कि यह क्या हो गया। यह क्या वही इंसान है जिसने कभी उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी? क्या वह वही आकाश है जिसे वो अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी? भगवान का लाख लाख शुक्रिया जो विवाह से पूर्व उसकी असलियत का पता चल गया। नैना खामोश थी। आकाश बदल चुका था। यह सब सोचते सोचते उसके कदम घर की ओर चल पड़े। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर आज मानो उसकी सच्ची जीत हुई थी। उसने आकाश की असलियत का खबर ले लिया था। उसने आकाश की असलियत को पहचान ली थी। माँ दरवाजे पर खड़ी मिली। माँ ने सहजता से कहा, नैना, अपने कमरे में चुपचाप चली जाओ। सब सो रहे हैं, मैं खाना लेकर आती हूँ। तुम्हें देखकर तो लग रहा है मानो तुम शाम से कुछ खाई नहीं हो। नैना घबरा गई थी। उसके भागने की खबर अब तक मोहल्ले में सबको पता चल ही गया होगा, पर यहाँ तो सब कुछ सामान्य है। नैना मन ही मन यह सब सोचने लगी थी।
लगता है माँ ने सब कुछ संभाल लिया है। किसी को मेरे विषय में अब तक कुछ भी पता नहीं। माँ ने किसी को कुछ पता लगने ही नहीं दिया होगा। माँ की ममता भरी इन बातों ने नैना को अंदर से तोड़ डाला। वह जाकर अपनी माँ के गले लग गई। अब वह जोर जोर से रोने लगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ। पापा और तुमको मैंने बहुत दुख दिया है माँ। नैना माँ से लिपट कर गिड़गिड़ाने लगी। शांति जी ने थाली मेज पर रखकर नैना को अपनी बाहों में भर लिया। बेटा, तू तो कभी गलत थी ही नहीं। तुमने यह सब अपने प्यार के लिए ही तो किया, पर जिसे तुम अपना समझ बैठी थी, आज तुम्हें उसकी सच्चाई का पता तो चल गया। ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया जो तुम बच गई, वरना न जाने आकाश तुम्हें कितना दुख देता, तुम्हें इतना दुख देता कि तुम्हारे दुख से हम दुखी रहते, तुम्हारा जीवन नर्क बनाकर वह छोड़ देता। तुम समझदार हो बेटा, अच्छा हुआ जो तुम संभल गई। तुम्हें उस धोखेबाज की मनसा समझ में आ गई। इससे ज़्यादा तुम्हें और क्या चाहिए। हम हमेशा अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे। यदि तुम आकाश से विवाह कर भी लेती तो भी हम तुम्हें अपना ही लेते, क्योंकि तुम तो कम से कम खुश रहती, और तुम खुश रहती तो हम भी खुश रहते। और एक तरफ से देखा जाए तो गलती हमारी भी है। तुम्हारे कहने पर हमें एक बार आकाश से मिल लेना चाहिए था, लेकिन हम भी जिद पे अड़े रहे। हमने तुम्हारी भावना को नहीं समझा और हमने तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनी। हमने अपनी पसंद को तुम पर जबरदस्ती थोपना चाहा, इसलिए आज की इस परिस्थिति के लिए हम भी बराबर के जिम्मेदार हैं। खैर, अब तुम रोना बंद करो और खाना खा लो। मैंने तुम्हारे पापा से कह दिया है कि तुम अपने रिसर्च वर्क के लिए सोनम के घर गई हो, देर रात तक लौट आओगी। यह कहकर शांति जी ने नैना की आंखें अपनी आंचल से पोंछकर उसे खाना खिलाया। नैना सोचने लगी, माँ का हृदय इतना विशाल कैसे होता है। क्या सभी माएँ ऐसी होती हैं। मेरी माँ तो मेरे लिए स्पेशल है। किसी ने सच ही कहा है कि माँ ईश्वर का रूप होती है। आज नैना की शादी थी। वह दुल्हन के वेश में बहुत ही सुंदर लग रही थी। अपनी सहेलियों के बीच हंसती खिलखिलाती नैना को देखकर शांति जी और मिश्रा जी की आंखें खुशी से नम हो रहे थे। आज सही मायने में नैना को अपना जीवन साथी मिलने जा रहा था। मिश्रा जी और शांति जी को इससे ज़्यादा भला और क्या चाहिए था। आशा करती हूँ मेरी यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।